एपिसोड की शुरुआत होती है नियली को उसकी कल्टीवेशन रियल्म के अंदर दिखाते हुए। वो उसी स्पिरिचुअल ट्री के नीचे बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। ये देखकर नियली सोचता है कि इस ट्री में कितनी सीक्रेट छिपे हुए हैं, क्योंकि वो जितना इसका यूज करता है उतना ही ये ट्री और भी ज्यादा वास्ट होता जाता है। फिर वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम चू को देखते हैं। वो नियली से कहता है कि उसके ब्लड की वजह से वो अपने 5 स्टार लाइफ को फुल्ली कंडेंस कर पाया है, लेकिन उसे लगता है कि ब्रदर गुबाई ने ज्यादा कुछ नहीं किया। नियली उसे समझाते हुए कहता है कि वो चिंता ना करे, अगर वो अपना स्वॉर्ड इंटेंट ऐसे ही कल्टीवेट करता रहेगा तो आगे जाकर वो बाउंड्रीज को आसानी से पार कर जाएगा। अब नियली कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं और उन्हें वापस अपने अलायंस के पास जाना चाहिए। ये कहकर वो वहां से डायरेक्टली वापस अपने अलायंस की तरफ चले जाते हैं। वहीं पर हम ली शिंगयू को देखते हैं। उसके सामने विंड अलायंस के लोग खड़े होते हैं और उनका अल्डर ली यूफेंग उसे प्रवोक करता है। वो कहता है कि ली शिंगयू, अब देखता हूँ कि तुम कैसे बचते हो। कुछ टाइम पहले तुमने अपने क्लोन की हेल्प से हमें गुमराह कर दिया था, लेकिन आज तुम नहीं बचोगे। ली यूफेंग बहुत ही गुस्से में आ गया था और उसके लोग भी चीखने लग जाते हैं। अगर दम है तो फाइट करने के लिए बाहर निकलो, ऐसे छुपे मत रहो, हमारा सामना करो। ये बातें सुनकर आसपास के लोग डिस्कस करने लग जाते हैं। क्या विंड अलायंस कैंग फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल है? क्या ली शिंगयू का अलायंस उनसे डर रहा है? ली शिंगयू के फॉलोअर्स उसे बोलते हैं, मास्टर हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए, हम फाइट करेंगे, हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते हैं। ये सब सुनकर ली शिंगयू का साथी ली शाओयन उन्हें समझाता है। वो कहता है कि ली यूफेंग की हेल्प करने के लिए बहुत ही पावरफुल मास्टर्स आए हैं। उसे लगता है कि कोई और है जो उनकी हेल्प कर रहा है। अगर वो लोग अभी डायरेक्टली फाइट करेंगे तो ये सुसाइड जैसा हो जाएगा। ली शिंगयू सबको ऑर्डर देता है कि कोई भी सेक्ट से बाहर नहीं जाएगा और सब अंदर रहें। फिर वो लोग ली यूफेंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर बाहर के लोग कहते हैं ली शिंगयू एक डरपोक है जो 1-on-1 फाइट से भी डर रहा है। और वहीं पर ली यूफेंग इस सिचुएशन से परेशान दिखता है। वो सोचता है कि उसने इतना कुछ प्लान किया है ली शिंगयू को खत्म करने के लिए, यहाँ तक कि दूसरे पावरफुल मास्टर तक को बुला लिया है। ली शिंगयू उसे इग्नोर कर रहा है और वो कहता है कि ली शिंगयू, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, तुम देखो कौन डरपोक है। इतना कहकर वो अपनी पावर गैदर करता है और एक पावरफुल अटैक ली शिंगयू की तरफ कर देता है। अटैक बहुत तेजी से ली शिंगयू की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उससे लगने से पहले ही एंट्री हो जाती है नियली की। नियली बहुत तेजी से आता है और एक पंच में उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस अटैक का वेपन भी कंप्लीटली टूट गया था। अब ये देखकर वहां मौजूद चू और गुबाई भी आ जाते हैं। अब ली शिंगयू बहुत खुश हो गया था। ब्रदर नियली कहकर वो उसे पुकारता है। वहीं पर ली यूफेंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो सोचता है आखिर ये बीच में कहां से आ गया है। वो कोशिश करता है, लेकिन नियली और उसके साथियों की एनर्जी को सेंस करके उसे एहसास हो जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई है और आखिरकार वो कुछ भी नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद सब लोग आ जाते हैं और एक आदमी उन्हें देखकर कहता है, आप सब वापस आ गए, और वो बहुत खुश था। ली शिंगयू नियली से कहता है कि ब्रदर नियली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं आए होते तो आज मैं बहुत खतरे में पड़ जाता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ली यूफेंग इतने पावरफुल मास्टर को मैनेज कर पाएगा। मुझे लगता है कि उसके पीछे कोई और हाथ है, वरना ये सब तो पॉसिबल ही नहीं था। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है। ये सब सुनकर नियली सोचता है, वो सोचता है कि इन सब के पीछे लॉन्ग टियान का हाथ हो सकता है और अपनी पिछली लाइफ में वो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा जान नहीं पाया था। उसे एहसास होता है कि उन्हें फुल्ली तैयार रहना होगा और जल्दी से स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो इस थ्रेट का सामना कर सके। फिर नियली सबसे कहता है कि ठीक है, कुछ टाइम के लिए तुम लोग सब कंट्रोल करो, मैं जाता हूँ अकेला, मैं हमारे लिए कुछ पावर हाउसेस अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। ली शिंगयू से कहता है कि ब्रदर नियली, क्या तुम अकेले जाओगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। दूसरे लोग इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होंगे और तुम्हारे जाते ही तुम पर अटैक कर देंगे। नियली उसे कॉन्फिडेंस देता है कि मैं स्टार रियल्म के पीक तक पहुंच चुका हूं और वैसे भी अगर कोई हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा ही मुझ पर अटैक करेगा तो मैं उसे इजीली एस्केप कर जाऊंगा। शायद मैं उसे हरा नहीं सकता, लेकिन भाग जरूर सकता हूं, और वैसे भी मेरे पास होली ब्लड भी है जिसकी वजह से मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। चू उसे कहता है कि ब्रदर, वापस आते वक्त ड्रैगन रियल्म से कुछ पावरफुल लोगों को भी लेकर आना ताकि हम इन सबको सबक सिखा सके। नियली उसे समझाता है, हेवनली सोल रेस के लोगों को इजीली रिक्रूट करना और उनसे कांटेक्ट करना आसान नहीं है। हमें सबसे पहले उनका भरोसा जीतना होगा। जब तक उन्हें हम पर भरोसा नहीं होगा वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ये कहकर वो वहां
वहां से चला जाता है। ली शिंगयू उससे कहता है कि ठीक है ब्रदर नियली, आप जाओ, हमें आप पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही नियली उस जगह से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर एक सिटी में आता है जहां नियली अपना चेहरा पूरा बदल कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और सिटी के मेन गेट पर जो किसी को भी रोककर चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि मास्टर लियूंग ने हुक्म दिया था किसी बाहर वाले को अंदर नहीं आने देना है। जब एक गार्ड नियली से पूछता है कि वो कौन है तो नियली उसकी लालची फितरत देख उसे पास बुलाता है और उसे बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स दे देता है। वो गार्ड को बताता है कि वो बहुत दूर से आया है और अंदर जाना चाहता है। स्टोन्स लेते ही गार्ड उसे अंदर जाने देता है और अंदर जाते ही नियली सोचने लग जाता है कि लॉन्ग टियान और ली यूफेंग मिल गए हैं और ये एक बहुत बुरी खबर है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं लॉन्ग यूयिन को, जो अपने क्लैन के कुछ एल्डर्स के साथ एक आदमी का पीछा कर रही थी और वो गुरूर से कहती है कि वो उसे पकड़ कर ही रहेगी। उसके एल्डर उसकी तारीफ करते हैं कि कैसे उसने अपने स्पेल से उस आदमी के लोकेशन को आसानी से ट्रैक कर लिया है, लेकिन अचानक वो आदमी नीचे की तरफ भागकर गायब हो जाता है और लॉन्ग यूयिन हैरान रह जाती है और सभी को ऑर्डर देती है कि उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा। और वहां पे खड़े एल्डर्स भी हाँ में सर हिलाते हैं और इन सब पर नजर रखने वाले ली यूफिंग के गार्ड्स उसे ये खबर दे देते हैं कि लॉन्ग यूयिन और उसके लोग आ गए हैं। ली यूफिंग एक और आदमी से बात करता है जो टियानजुआन रियम से है, जिसके शरीर पर कुछ मार्क्स होते हैं। वो आदमी ली यूफिंग से कहता है कि वो चिंता ना करे, उससे पीछे रहने को कहता है। ये कहकर वो अपने 2 ड्रैगन डाओ रियम के फॉलोअर्स के साथ वहां से चला जाता है। ये देखकर ली यूफिंग को एहसास होता है कि ये एक नया आदमी कितना ज्यादा पावरफुल है। वो इस बात पर शौक भी रह जाता है। इसी बीच नियली शहर में आगे बढ़ रहा था और टियान डिवाइन क्लैन के बुरे हाल पर सोचता है कि वो याद करता है कि हजारों साल पहले इस क्लैन को होली लॉर्ड ने एक बड़े से डिजर्ट में ट्रैप कर दिया था, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने उनके खिलाफ लड़ाई की थी और एक रेस्ट्रिक्शन लगने की वजह से कोई भी क्लैन मेंबर अगर डेजर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी वजह से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। ना अच्छे से रहना, ना अच्छे से खाना, कोई रिसोर्सेज भी नहीं। इसीलिए लोग मजबूरन खुद को स्पिरिचुअल स्टोन के बदले में स्लेव्स की तरह बेच देते हैं। जो मर्चेंट्स वहां आते हैं वो भी उन्हें बहुत महंगा सामान बेचते हैं। टियान डिवाइन क्लैन के स्लेव्स अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए बाहर के लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं। जब नियली आगे बढ़ता है तो बहुत ही सैड सा सीन देखता है। एक बूढ़ा आदमी अपने क्लैन के 3 जुंगियों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सौदागर मास्टर ली नाम का आदमी सिर्फ 300 स्पिरिचुअल स्टोन पर स्लेव्स देने को तैयार है। बूढ़ा आदमी बेचारा उसे मनाता है कि ये लोग बहुत टैलेंटेड है और ज्यादा स्टोन्स मांगता है। इस पर मास्टर ली गुस्सा जाता है और एनर्जी रिलीज करके उसे ढकेल देता है। तब नियली बीच में कूदता है और उसे बचाता है। वो मास्टर ली से कहता है कि वो बूढ़े आदमी को 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स पर स्लेव देगा और ये सुनते ही जो 3 स्लेव्स बंधे हुए थे वो अपनी स्पिरिचुअल चेन तोड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं और जाकर उस बूढ़े आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं उसे बचाने के लिए, शायद क्योंकि वो उसे इंजर्ड नहीं देखना चाहते थे। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।